गाइस नहीं, मैं स्पा के बाहर नहीं हूँ। स्पा के सामने मेरा होटल है, ग्रीन होटल, जिसमें से अभी हम निकले हैं और अब हम जा रहे हैं पार्श्वनाथ आश्रम ऋषिकेश का टूर। तो आप चलिए हमारे साथ और हम आपको टूर का भ्रमण कराएंगे आज पूरे ऋषिकेश का। क्या क्या है घूमने की विजिटिंग पैलेस है और क्या क्या है। मेरे पीछे आप मेरा होटल देख सकते हो। स्पा के ऊपर नजर मत मारना आप बस। भाई लैम्बो वो भी माउंटेन्स में, आई कांट बिलीव भाई, आई कांट बिलीव। अरे ड्रीम बाइक। जब भी आप आए ऋषिकेश, उत्तराखंड में नया अजूबा, ये 7 से 8वें अजूबों में दिखा जाएगा इसको, इस बाइक को। बहुत बड़ी बाइक है ये, जिसपे मैं क्या मेरा पूरा परिवार बैठ सकता है और आप लोग भी बैठ सकते हो। जब हम निकल चुके हैं ऋषिकेश के मार्केट में, वेदर को एंजॉय करते हुए, रिमझिम बारिश में। परमार्थ आश्रम के लिए, जो कि शिव जी की सबसे बड़ी मूर्ति है वहाँ पे, और सबसे बड़ा ऋषिकेश का आश्रम है जहाँ पे 1000 आश्रम है, ठीक है। बट हम निकल चुके हैं गाड़ी के लिए। यहाँ पे टेम्पू का नहीं मिल रहा हमको ऋषिकेश के मार्केट में, क्योंकि हम गाड़ी से जाएंगे तो पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। और वेदर भी ऐसा हो रहा है, भगवान से बहुत यही दुआ है कि बारिश ना आए और धूप भी ना आए। और बाकी हम ऋषिकेश का मार्केट ढूंढ रहे हैं, देखते हैं लेट्स सी टेम्पू कितनी देर में मिलता है हमें। इधर आगे जाओगे ऑटो मिल जाएगा, वहाँ पे रामलीला के लिए। चलो क्या, चलो आओ भैया। हम लोगों टेम्पू में जाएंगे भैया, बहुत ज्यादा दूर हो चुका है। मॉर्गन ही है और इसको अपन ने रेंट पे करा है, तो अभी इनके ड्राइवर आने वाले हैं। उसके बाद अपन निकलेंगे राइड पे। ये देखो इंटीरियर, और ये यहाँ से अभी कन्वर्टेबल होगी और फिर गाड़ी जाएगी शू शू। तो ये चू करते हुए हम दोनों भाई निकल गए तपोवन की भूमि पे, क्योंकि टेम्पो वाले ने हमको उतार दिया और 11 नंबर की बस से हम निकल गए। ये देखिए यहाँ की तपोवन की मार्केट नदी, और यहाँ पे ये भी मेडिटेशन करने आते हैं। मेडिटेशन केंद्र है यहाँ पे। इंडिया नहीं, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग बाग आते हैं और यहाँ पे 21 सेंचुरी की जितनी भी प्रॉब्लम है, पीस को प्राप्त करने के लिए, मतलब मेडिटेशन करने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो आप भी आइए, बहुत अच्छी जगह है, आपको मन शांत हो जाएगा। भाई लैम्बो पे लैम्बो, मैं क्या फॉरेन कंट्री में घूमने आया हूँ या ऋषिकेश घूमने आया हूँ। भाई यहाँ के रोड सेफ नहीं है बिल्कुल भी। देखो ये को लैम्बो, फिर लैम्बो। भाई मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से दर्शन करने के लिए, बिल्कुल रोड सेफ नहीं है। चलो भाई चलो यहाँ से। भैया ये सीक्रेट रास्ता है राम झूला पे जाने के लिए। 500 मीटर का आपका पाऊ। मेरे पीछे देख रहे हो राम झूला। तो हम पैदल हमारे 11 नंबर की बस परमार्थ निकेतन आश्रम के लिए राम झूला आ गए, और राम झूला को पार करके हम परमार्थ निकेतन जाएंगे। भाई पार में बहुत बड़ा टास्क है, आप देख सकते हो बाधाएं कितनी सारी हैं, बहुत सारी बाधाएं। गाइस देखो व्यू, हम बहुत बड़ी मुसीबत से निकल गए। देखो यह है राम झूला। जय श्री राम। और आता है, आ रहे हैं वो ऊपर से चढ़ते हुए नीचे आ रहे हैं अपन से मिलने। ये मेहनत पब्लिक की है यहाँ की। ये हमारा भाई देखो लग रहा है यार, राम झूला हिला रहा है। क्या हिला रहा है? धार्मिक। देखो यहाँ पे पीछे की जाती है राफ्टिंग। ये मेरे भाई बंधु हैं, इन्होंने पैसे दिए हैं, हमने पैसे नहीं दिए तो ये कर रहे हैं। बाकी राम झूला को देखो, ब्लॉग को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मस्त मौज करो और व्यू के आनंद लो। देखो व्यू देखो, क्या आनंद है। पहाड़ों में बादल है, बादल में पहाड़ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और वहीं से गंगा नदी आ रही है। ये है बजरंगी, राम जी के सबसे बड़े भगत। और अब हम राम झूले को क्रॉस करके आगे बढ़ चुके हैं सीधे स्वर्ग आश्रम के। हमने सीधे दर्शन किए, जो कि स्वर्ग आश्रम के दर्शन करके हम आगे बढ़े। फिर मिली हमें एक छोटी सी नाव, फिर हम चल दिए चोटी वाले भैया के साथ फोटो वीडियो खिंचाते। अगर कुछ बोल पाते तो देखते बात। चोटी वाले बाबा से हमने किए सवाल, तो वो तब चुके हैं पूरे। महाराज कुछ बोल दे हमारे ब्लॉग के लिए। आप पाएंगे ज्यादा मंदिर के लिए ऊपर बैठे हैं, वो बताएंगे। गेटअप बड़ा प्यारा किया है। गेटअप बड़ा प्यारा किया। चोटी असली है क्या ये? चोटी असली है आपकी? क्या बोल रहा बच्चा ना ऊपर। इस तरफ हमने देखा रामफल, सीताफल के बारे में तो आपने सुना होगा, बट रामफल देखा। रामफल सिर्फ मिलता है यहाँ पे। टेस्ट में खट्टा मीठा था। इसको खाते ही हम पहुँच गए परमार्थ निकेतन आश्रम, जहाँ हमें दिखा स्वयं महाभारत का रथ, जिसके कर्ण जी श्री कृष्ण स्वयं सारथी थे और ध्वजा पे स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। तो यहाँ की इस रथ की आप शिल्पकारी देख सकते हो, कितनी सुंदर है।
और ये है परमात्म निकेतन आश्रम और इसके जस्ट सामने स्वयं शिव जी की प्रतिमा स्थापित है। तो आप भी कमेंट में बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर भोलेनाथ। पीछे देख रहे हो आप, ये है नदी का व्यू। और ये नदी कहाँ है आप सोचिए, ये भारत के उत्तराखंड में स्थित है परमात्म निकेतन आश्रम। स्वयं शिव जी की 14 फीट की प्रतिमा स्थापित है। परमात्म निकेतन आश्रम में 1000 से ज्यादा रूम है। ये आश्रम ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है। यहाँ पे स्वयं डेली यहाँ पे योगा एक्टिविटी, आयुर्वेदिक चिकित्सा, मेडिटेशन वगैरह किया जाता है। लाइक गंगा आरती वगैरह सब कुछ यहाँ पे किया जाता है। ये है बजरंगबली हनुमान जो कि अपना सीना चीर के दे रहे हैं अपनी भक्ति का प्रमाण। तो चलिए अब चलते हैं शिव जी की ओर। और ये देखिए नदी के ऊपर का व्यू, ड्रोन व्यू, और ये हनुमान जी का व्यू कितना अद्भुत है। आप देख सकते हो नदी में तो बिल्कुल आनंद ही आ गया है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। यार दो नदियों का संगम, और देख सकते हो यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के पत्थर, नदी, पहाड़, इसको फील करना एक अपने आप में अलग ही अद्भुत है। मैं अपने शब्दों में तो बयां भी नहीं कर सकता। और अब हम आ चुके हैं गंगा आरती के लिए त्रिवेणी घाट। तो आइए चलते हैं गंगा आरती के लिए। और हर हर गंगे। तो हम गए गंगा आरती पे। हमें दिखी एक छोटी सी गुड़िया जिससे हमने लिया दिया, जिसे हम करेंगे गंगा नदी में प्रवाहित, क्योंकि हमारे पापों का घड़ा भर चुका है और वो घड़ा फूट के दूसरा भी भर चुका है। तो हम अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहे हैं गंगा नदी में। तो ये हमने अब जलाया यहाँ पे दिया जलाने के बाद हम करेंगे इसे गंगा नदी में प्रवाहित, क्योंकि हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए। तो हे गंगा माता, जो भी हमसे गलती हुई हो उसे क्षमा करना और आपका आशीर्वाद बनाए रखना। अरे अरे गाइस, ये क्या हो गया? मैं तो मेरे पापों का प्रायश्चित करने आया था और 2 हाथों से करते हैं, लेकिन मैंने एक हाथ से दिया प्रवाहित कर दिया, और वो भी उल्टे हाथ से। हे गंगा माता, मुझे इस गलती के लिए भी माफ करना। और इस गलती को दिए प्रवाहित करने के बाद हमने की गंगा आरती ज्वाइन। तो आपको दिखाते हैं, आइए वर्चुअल में कि गंगा आरती कितनी खूबसूरत होती है। तो ये देखिए यहाँ पे गंगा आरती के लिए किया जा रहा है दिया तैयार। तो अब गंगा आरती को मैं पूरे दिल से और श्रद्धा भाव से करूँगा। तो आप भी गंगा आरती के आनंद बिल्कुल दिल से और श्रद्धा से उठाइए और कमेंट में हर हर गंगे लिख के गंगा माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो इसी व्लॉग को हम करेंगे यहाँ पे अंत। तो बोलिए मेरे साथ सभी, जय श्री राम, हर हर गंगे।